हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 10 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेम सेल तकनीक क्या है, इसकी क्या क्या उपयोगिता है, यानी स्टेम सेल का क्या क्या यूज है और कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग है, और साथ ही साथ देखेंगे कि यह कैसे वर्क करती है और किस प्रकार से स्टेम सेल काम करती है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं स्टेम सेल तकनीक की। तो स्टेम सेल सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि स्टेम सेल है क्या। देखिए, स्टेम सेल की यदि हम बात करते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्टेम सेल यानी सेल, ये एक प्रकार की कोशिका ही होती है। तो स्टेम सेल शरीर के अंदर पाई जाने वाली एक कोशिका ही होती है, जो कि विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, जो कि विभाजित होकर के कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को बनाने में सक्षम होती है। यानी ये कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो सभी अंगों में लगभग मौजूद होती है, और इन कोशिकाओं का प्रमुख काम होता है विभाजित होकर के अलग अलग नई प्रकार की कई कोशिकाओं का निर्माण करना। यानी ये ऐसी विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जो कई अलग अलग कोशिकाओं को बनाने में सक्षम होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखेंगे यकृत कोशिका यानी लीवर सेल का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा रुधिर कोशिका, तंत्रिका कोशिका आदि सेल का निर्माण कर सकती है स्टेम सेल। तो स्टेम सेल शरीर में पाई जाने वाली ऐसी कोशिकाएं होती है जो कि विभाजित होती हैं और विभाजित होकर के कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं को बनाने में सक्षम होती हैं, जैसे यकृत कोशिका, रुधिर कोशिका और तंत्रिका कोशिका आदि। बात करते हैं यकृत कोशिका की। तो देखिए, ये हम बात करते हैं यदि स्टेम सेल की, तो स्टेम सेल जो होती है ये नियमित रूप से विभाजित होती है और विभाजित होकर के नई कोशिकाओं को बनाती है तथा उपस्थित कोशिकाओं की मरम्मत करती है। और कोशिकाओं का समूह जो कि ऊतक कहलाता है, ऊतकों की मरम्मत करने का कार्य भी करती है स्टेम सेल। यानी स्टेम सेल डिवाइड होती है, डिवाइड होकर के कई अलग अलग प्रकार की नई कोशिकाओं को बनाती है। इसके अलावा ऊतकों की यानी कि टिश्यू के मरम्मत करने का कार्य भी स्टेम सेल करती है। स्टेम सेल की यदि हम बात करते हैं कि ये सेल कहाँ पाई जाती है, तो स्टेम सेल आपको याद रखना है कि ये कोशिकाएं जो होती है ये बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर जीव होते हैं, उन जीवों के अंदर ही केवल और केवल स्टेम सेल पाई जाती है। बाकी यदि हम बात करेंगे जो यूनिसेलुलर एक कोश की जीव होते हैं, इनके अंदर किसी भी प्रकार से स्टेम सेल नहीं पाई जाती है। स्टेम सेल केवल और केवल पाई जाती है किसमें? बहुकोशिकीय जीवों में, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में की। तो ये आपको याद रखना है, स्टेम सेल जो है लगातार विभाजित होती है और एक ऐसी कोशिका होती है जो विभाजित होकर के कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को बनाने में सक्षम होती है। स्टेम सेल की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, स्टेम सेल शब्द का प्रयोग जो है ये सबसे पहले एक रसिया के वैज्ञानिक यानी एक रसियन वैज्ञानिक एलेक्जेंडर मैक्सिमोव ने किया था। यानी एलेक्जेंडर मैक्सिमोव ने सबसे पहले इस स्टेम सेल टर्म यानी कि स्टेम सेल शब्द का प्रयोग किया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे, अस्थि मज्जा एवं पाचन तंत्र की जो स्टेम कोशिकाएं होती है ये ऊतकों के नवीकरण तथा मरम्मत का कार्य करती है। हालांकि यहाँ पे तो हमने दो जगह की कोशिकाओं का एग्जाम्पल लिया है। एक बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा के अंदर जो स्टेम सेल पाई जाती है ये कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को डेवलप करती है, यानी कि निर्मित करती है। इसके अलावा नवीकरण करती है, ऊतकों के अंदर मरम्मत करने का काम करती है। इसके अलावा जो पाचन तंत्र की कोशिकाएं होती है इनके अंदर भी जो स्टेम कोशिकाएं होती है ये नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और ऊतकों के मरम्मत करने का भी कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से कई अलग अलग जगहों में, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग हिस्सों में स्टेम सेल कोशिकाएं पाई जाती है। और ये स्टेम सेल जो है कई अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है और अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण करके ऊतकों के मरम्मत करने का काम करती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, यदि स्टेम सेल की हम बात करते हैं तो देखिए, स्टेम सेल में आप देखेंगे कि स्टेम सेल के डायग्राम में यदि आपको डायग्राम बनाना तो आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक स्टेम सेल है यानी कि स्टेम कोशिका है। अब इसका रेप्लिकेशन होगा, प्रतिकृतियन होगा, यानी कई सारी कॉपी तैयार कर सकती है। कहने का मतलब ये है
कि एक सेल है और ये एक सेल कई अलग अलग प्रकार के सेलों का निर्माण कर सकती है, डेवलप कर सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कर सकते हैं, यानी जो गोलाकार सेलें होती है, राउंड शेप्ड सेल होती है, इनका भी निर्माण कर सकती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो स्टेम सेल होती है ये पेशीय कोशिकाओं का भी निर्माण कर सकती है, ये इसके अलावा तंत्रिका कोशिकाओं का भी निर्माण कर सकती है, रेखित अरेखित पेशियों का भी निर्माण कर सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ पेशीय कोशिकाओं का भी निर्माण कर सकती है। तो कई अलग अलग पेशीय कोशिकाओं का, यकृत कोशिकाओं का भी आप देख सकते हैं निर्माण कर सकती है। तो कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो स्टेम सेल होती है ये विभाजित होती है और कई अलग अलग प्रकार की नई सेलों का निर्माण करती है। इस प्रकार से ये स्टेम सेल जो होती है एक विशेष प्रकार की सेल होती है जो कि विभाजित होती है और विभाजित होकर के कई नई अलग अलग प्रकार के सेलों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से अब आप देखेंगे स्टेम सेल की उपयोगिता। इसकी उपयोगिता भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए इसकी उपयोगिता कई सारी है। पहली उपयोगिता तो ये है कि स्टेम सेल जो होती है ये नष्ट हुए ऊतक जैसे बाल, दांत, रेटिना आदि का रिप्लेसमेंट, यानी अगर कोई ऊतक नष्ट हो गया है, जैसे चाहे वो बाल का या दांत का या रेटिना का ऊतक हो, उनका रिप्लेसमेंट करती है। मतलब उनकी जगह में नई कोशिकाओं को डेवलपमेंट करके नई ऊतकों का निर्माण करती है वहां पे। तो इस प्रकार से रिप्लेसमेंट करने का काम करती है। किसी भी प्रकार से ऊतकों में यदि कोई ऊतक क्षतिग्रस्त हो गया है या ऊतक में कुछ गड़बड़ी आ गई है तो उसकी जगह में ये स्टेम सेल विभाजित होकर के नए प्रकार के ऊतकों का निर्माण करती है और उनका रिप्लेसमेंट कर देती है। इसके बाद देखिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपयोग है वो ये है कि मधुमेह के उपचार में सहायक। मधुमेह रोग जिसको आप जानते हैं क्या बोलते हैं, डायबिटीज या शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो मधुमेह रोग जो कि इंसुलिन की कमी के कारण होता है, मधुमेह के उपचार में भी सहायक होती है। स्टेम सेल का यूज जो है करके मधुमेह रोग के उपचार में भी किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे उपयोगिता क्या है कि जो स्टेम सेल होती है इसका उपयोग हम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में किया जाता है मुख्य रूप से, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में पुनर्जनन की क्षमता होती है। इनकी कोशिकाओं के अंदर फिर से उत्पन्न करने की क्षमता होती है कोशिकाओं को, अर्थात पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। तो इस प्रकार से स्टेम सेल का उपयोग करके हम किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत की जा सकती है, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में पुनर्जनन की यानी कि रीजनरेट की क्षमता पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये है तीसरी उपयोगिता स्टेम सेल की। फिर स्टेम सेल तकनीक की जो तीसरी उपयोगिता है, इसके बाद चौथी उपयोगिता जो है वो ये है कि शरीर के अन्य नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक। शरीर में देखेंगे कि लगातार जो है नई कोशिकाएं बनती रहती है। अब लगातार इन नई कोशिकाओं का निर्माण भी कर सकती है कौन, स्टेम सेल। तो इस प्रकार से जो स्टेम सेल होती है ये शरीर के अंदर नई कोशिकाओं के निर्माण को भी प्रेरित करती है, अर्थात नई कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेम सेल है क्या, और इस स्टेम सेल तकनीक के माध्यम से कई सारी इसकी उपयोगिता हम कर सकते हैं, कई सारी जगहों में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टेम सेल तकनीक क्या है, स्टेम सेल क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।